बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस नए चैप्टर में आज चर्चा जिस बात की करेंगे वो है संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय का। संयुक्त या अविभाजित हिंदू परिवारीय व्यवसाय कहा जाता है। समस्त सदस्यों का एक समूह रहता है और सभी सदस्यों में एक कर्ता रहता है, एक मुखिया रहता है और उस मुखिया के देख रेख में, उसके नियंत्रण में उस व्यवसाय का संचालन होता है। इसीलिए इसको संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय कहा जाता है, जिसमें समस्त सदस्यों का सहयोग रहता है, लेकिन कार्य करने का जो तरीका या बहार जो होता है वो एक मुखिया, जिसको कर्ता कहा जाता है, उनके ऊपर रहता है। वही उस व्यवसाय का संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण इत्यादि सब उनके द्वारा ही किया जाता है। इसमें भारतीय हिंदू लॉ में एक अधिनियम बनाया गया है और उस अधिनियम के अंतर्गत पहला जो है संयुक्त हिंदू परिवारीय तभी माना जाएगा जब उसमें जो सदस्य निर्धारित रूप से उस संपत्ति का भागीदार होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि इस हिंदू परिवारीय व्यवसाय के अंतर्गत कम से कम 2 जो सदस्य है उस संपत्ति में अपना अधिकार या अपना भागीदारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय जो हिंदू लॉ बना है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। हिंदू परिवारीय जो व्यवसाय को आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार से इसको मान्यता दिया गया है। इसमें 1956 संयुक्त हिंदू परिवारीय उत्तराधिकार अधिनियम बना। इसमें स्त्रियों को अधिकार दिया गया और उनके पति की मृत्यु के बाद में उस संपत्ति पर उसका अधिकार दे दिया जाएगा या बन जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यवसाय का संचालन एक मुखिया या एक कर्ता के साथ में बाकी सदस्य के सहयोग या उनकी भागीदारी अनिवार्य होती है, जो एक परिवार के द्वारा किया जाता है। यह है संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय का अर्थ। अब चलते हैं इसके प्रकार। संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? पहला जो है दाय भाग व्यवसाय। दाय भाग व्यवसाय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में पिता की मृत्यु के बाद में उसके संतान को उस संपत्ति का भागीदार माना जा सकता है या भागीदार बन जाता है और इसमें जो संतान होता है वो पुरुष संतान होना चाहिए। इसमें स्त्री को किसी भी प्रकार के उस संपत्ति में अधिकार या संपत्ति में उसको भागीदार नहीं बनाया जा सकता।
सिर्फ पुरुष संतान होना चाहिए, तो दाय भाग व्यवसाय के अंतर्गत उनको भागीदार बनाया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा जो आता है मिताक्षरा व्यवसाय। मिताक्षरा व्यवसाय के अंतर्गत यह व्यवसाय है बाकी भारत के जो अन्य क्षेत्र है वहां पर रहने वाले जो संयुक्त हिंदू परिवारीय जो सदस्य है उनमें मां के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तभी से उस संपत्ति का भागीदार बन जाता है और उस संपत्ति में एक पुरुष ही भागीदार बन सकता है। बाद में जब संयुक्त हिंदू परिवारीय अधिनियम 1956 बना तब उसके बाद में स्त्री जो संतान है उसको भागीदार माना गया। तो इस प्रकार से गर्भ में आते ही मां के गर्भ में आते ही उनका उस संपत्ति पर भागीदार या उस व्यवसाय पर उसका भागीदार या भागीदारी बन सकता है या बन जाता है। तो इस प्रकार से दाय भाग और मिताक्षरा। इसके बाद में आइए चलते हैं संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय की कौन कौन से विशेषताएं लक्षण या प्रकृति होती है उसको समझते हैं। तो पहला इसमें है कर्ता का दायित्व। कर्ता का दायित्व संयुक्त हिंदू परिवारीय सदस्य का जो व्यवसाय का स्थापना होता है उसमें कर्ता जिसको उस परिवार का मुखिया सदस्य जो होता है उसमें जो कर्ता एक मुखिया जो होता है उस परिवार का उसके नियंत्रण या उसके देखरेख में उस व्यवसाय का संचालन होता है और उस मुखिया का सहयोग बाकी परिवार के सदस्य बाकी जो समूह जो रहते हैं वो उनका सहयोग या उनका भागीदारी उस मुखिया के लिए रहता है। तो कर्ता का दायित्व, कर्ता का उत्तरदायित्व रहता है कि वो उस व्यवसाय को आगे बढ़ाए, उस व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करे जिससे समस्त सदस्यों को भी उसका लाभ मिल सके। दूसरा जो है सदस्यों का दायित्व। सदस्यों का दायित्व इसमें असीमित होता है। असीमित मतलब उसके जो भाग होता है उस सदस्य की जो संपत्ति में भागीदारी होता है या भाग होता है वो असीमित दायित्व होता है। जब कभी भी उस व्यवसाय में नुकसान हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति या उसकी भरपाई उस सभी सदस्यों के द्वारा अपने अपने भाग से उसको पूरा किया जाता है। इसके बाद तीसरा है जन्म से भागीदारी। जन्म से भागीदारी ही बन जाता है। जैसे कोई भी संतान है अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है उस संपत्ति का वो भागीदार बन जाता है या उस व्यवसाय का वो भागीदार बन जाता है जन्म से ही। इसमें 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। उसमें स्त्रियों को भी पति की मृत्यु के बाद में उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहले इस प्रकार से जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नहीं बना था
तब उस समय स्त्रियों को किसी भी प्रकार की भागीदारी या संपत्ति का अधिकार नहीं होता था। इसके बाद अगला जो पॉइंट में चलते हैं, अवयस्क की सदस्यता। अवयस्क की सदस्यता, जन्म से ही इसमें उसको उनके पूर्वजों की संपत्ति से अधिकार या भागीदारी प्राप्त हो जाता है। तो इसमें अवयस्क भी सदस्य बन सकता है या अवयस्क भी इसमें भागीदार बन सकता है या उनकी भागीदारी हो सकती है। संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यवसाय के अंतर्गत अवयस्क कोई भी अगर सदस्य है तो उनको पूरे उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है। पांचवा जो है, स्त्री की सदस्यता पर प्रतिबंध। अभी बताया गया कि पति के रहते स्त्री का इसमें किसी भी प्रकार से संपत्ति पर भागीदारी नहीं होता, और जब से 1956 उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया, उसके बाद से ही उसके पति की मृत्यु के बाद में पत्नी का उसका अधिकार बन जाता है उस संपत्ति पर। पति की मृत्यु के बाद में उसकी भागीदारी बन जाती है। तो यहाँ पर शुरुआत में स्त्रियों की सदस्यता पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन जब से उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना, तब से स्त्रियों को भी अधिकार या भागीदारी बनाया जा सकता है। इसके बाद में छठवां जो आता है, छठवीं विशेषता आता है प्रबंध व नियंत्रण। प्रबंध और नियंत्रण जो होता है ये कर्ता के ऊपर सौंप दिया जाता है, या मुखिया जो होता है परिवार का मुखिया, उसके ऊपर सौंप दिया जाता है कि वो संचालन, व्यवस्थापन और समस्त जो ऋण का भुगतान या कर्ज लेना इत्यादि सारी जो जिम्मेदारी, इन सारी व्यवस्थाओं का प्रबंधन मुखिया या कर्ता के हाथ में होता है। बाकी जो सदस्य जो रहते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता, और सारे प्रबंध का जिम्मेदारी एक मुखिया, नियंत्रण की जिम्मेदारी एक मुखिया या कर्ता के पास में होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय के प्रकार और विशेषताएं, लक्षण कौन कौन से हैं। इसके बाद आइए चलते हैं अब अगले लाभ या महत्व। संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यवसाय का संचालन करने से क्या लाभ होता है, इसका महत्व दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, ये महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है, ये व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त करता है। तो सबसे पहला जो लाभ इसमें प्राप्त होता है वो है कानूनी औपचारिकता नहीं। संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय का संचालन, व्यवस्थापन या उसका समापन करने के लिए किसी भी दस्तावेज, किसी भी प्रकार के सरकारी कानूनी औपचारिकताएं पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। समस्त कानूनी औपचारिकताएं इसमें नहीं रहता है। इस व्यवसाय को कभी भी चालू किया जा सकता है, कभी भी बंद किया जा सकता है। ये व्यवसाय जब शुरू किया जाता है तो वैध
व्यवसाय होना चाहिए। कोई भी अवैधानिक रूप से व्यवसाय अगर करता है, जैसे कि चरस, गांजा, कोकीन इत्यादि जो व्यवसाय जो शासन के विरुद्ध रहता है, वो ऐसे व्यवसाय का संचालन नहीं किया जाएगा। तो जितने भी वैध व्यापार है उसमें कोई भी कानूनी औपचारिकता पूरी करने की जरूरत नहीं होती है। जब चाहे तब इसको शुरुआत किया जा सकता है, जब चाहे इसको बंद किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कानून के द्वारा प्रतिबंध या कानूनी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद में दूसरा जो आ जाता है, दूसरा लाभ आता है व्यवसाय चुनाव की स्वतंत्रता। संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यवसाय होते हैं उसमें जो मुखिया होता है या कर्ता होता है, उनके द्वारा एक वैध व्यापार का चुनाव किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के शासन का दबाव या शासन के किसी भी औपचारिकता को पूर्ण नहीं करना पड़ता है। तो कोई भी व्यवसाय सिर्फ वैधानिक होना चाहिए। वो जो व्यापार होता है, वो व्यवसाय जिसको चयन किया जा रहा है वो वैधानिक ही होना चाहिए। अवैधानिक जो व्यवसाय जो सरकार से प्रतिबंधित है, ऐसे व्यवसाय का चुनाव नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी व्यवसाय का चुनाव एक मुखिया के द्वारा या एक कर्ता के द्वारा किया जा सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है कि कौन सा व्यवसाय का चयन वो करेगा, कौन सा व्यवसाय उसके लिए अच्छा है, कौन सा व्यवसाय को वो समझ सकता है, किस व्यवसाय के बारे में उसको ज्यादा जानकारी है और उस पर उसका नियंत्रण, उतना उस पर धनराशि खर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो व्यवसाय का चुनाव एक कर्ता अपने जो स्वविवेक, अपने बुद्धि या अपने विचार के आधार पर वो चयन कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार से कानूनी दबाव या शासन का दबाव उस पर नहीं रहता है। इसके बाद में तीसरा जो आता है निर्णय लेने में स्वतंत्र, जैसे कि एकाकी व्यवसाय जो होता है, एकाकी व्यवसाय के बारे में पिछले में आपको बताया गया, तो वैसे ही इसमें भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी निर्णय वो ले सकता है। कर्ता या मुखिया जो होता है वो अपने विवेक या बुद्धि या अपने ज्ञान के आधार पर कौन सा व्यवसाय किस प्रकार से संचालन करना चाहिए, कैसे व्यवसाय को शुरुआत करना चाहिए, कितनी पूंजी लगाना चाहिए, ये इन सारी बातों का जो निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र रहता है। तो इस प्रकार से एक संयुक्त हिंदू परिवारीय जो व्यवसाय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है और ज्यादा से ज्यादा इससे एक परिवार लाभ प्राप्त करके अपने जीविकोपार्जन का साधन बना सकता है। चौथा जो आता है इसमें लाभ है वो है ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क। कर्ता का जो संपर्क सीधे ग्राहक से होता है, उपभोक्ताओं से होता है और उनकी रुचि, उनकी फैशन, उनके आदत,
के अनुसार से कोई भी व्यवसाय का चयन करता है और उनसे संपर्क रहता है। समय समय पर सारी मांग के अनुसार से उनकी पूर्ति कर दिया जाता है और इससे ग्राहकों को एक संतुष्टि मिल जाती है कि सीधा सीधा एक व्यवसाय का जो करता है या एक मुखिया जो है हमसे सीधा संपर्क स्थापित करता है और एक ग्राहक भी उस व्यवसाय के मुखिया से सीधा संपर्क में रहता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारी ये नहीं होता। इससे एक ग्राहक के मन में अच्छी भावना उत्पन्न होती है और हमेशा उसके व्यवसाय से वो ग्राहक या वो उपभोक्ता जुड़ा रहता है या जुड़ना चाहता है। इसके बाद में आ जाते हैं अगला जो लाभ है वो है कर्मचारियों से मैत्रीपूर्ण संबंध। कर्मचारियों से कर्ता जो है एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखता है, उनके जो कार्य पर हमेशा सहयोग देते रहता है, उनके पारिश्रमिक पर विशेष ध्यान देते रहता है और कर्मचारी को समय समय पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते रहता है। तो इससे एक कर्मचारी और उस कर्ता के बीच में मधुर संबंध स्थापित होता है और वो व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित होता है। तो इस प्रकार से कर्मचारी के साथ में एक कर्ता का मधुर संबंध होने के कारण उनका व्यवसाय तेज गति के साथ में आगे बढ़ता है या फलता फूलता है। तो आज बच्चों ये संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय क्या है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उस विशेषता और कौन कौन से लाभ या महत्व, इनके बारे में आज जानकारी प्राप्त किए हैं और इससे संबंधित और बातें चर्चा करेंगे अगले पीरियड में। धन्यवाद।